कि जो पहले आपकी पोस्ट थी उसमें कैलकुलेशन अलग थी और जो आपने वो दोबारा वो पोस्ट डाली है वो अलग डाली है। देखो मेरी पोस्ट ये रही, आज भी है, ला दिखाना भाई। मैंने तो कोई डबल पोस्ट डाली नहीं। डबल पोस्ट किसी ने मेरी सूची को गलत कर दिया। ये पोस्ट है आज भी मेरी फोन में, ये सूची मेरे हाथ में है ये रही, तो मैंने कोई डबल पोस्ट नहीं डाली किसी। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, जिसके चलते अब कुछ प्रत्याशी आरोप अपने ऊपर चलने का दौर चल गया है, जिसमें परसों जो डॉक्टर नवीन रोहेला हैं उन्होंने विधायक जगदीश नायर पर कुछ घोटाले के आरोप लगाए थे, जिससे आज हम जगदीश नायर हमारे साथ हैं जो यहाँ से होडल से बीजेपी के विधायक हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। तो नायर साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। ये नायर साहब, जो रोहेला जी ने जो एक आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाली है उसमें कैलकुलेशन की कमी है या क्या कमी है जिसमें थोड़ी गड़बड़ी पाई गई, तो उसको लेकर के जो रोहेला ने हिसाब मांगा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? रोहेला जी चलो ठीक है, आदरणीय है, लेकिन कैलकुलेशन किसी पे नहीं आए तो मुझे उसका मैं थोड़ी सिखाऊंगा कैलकुलेशन खुद सीखें। मैंने स्पष्ट लिस्ट डाल रखी है और मेरे हाथ में भी लिस्ट है। ये हरियाणा सरकार की जारी सूची है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश के अनुसार पूरे हरियाणा के अंदर सभी विधानसभाओं में मेरे 45 पंचायतें हैं। मैं ये पंचायत आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भेंडोली में 24,90,188 रुपए की राशि हमने जारी की है, इसमें लिखा हुआ है, और ये राशि बैंक खातों में सरपंचों के में पहुंच रही है। 16 तारीख से चल रही है ये, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ये राशि डाली जा रही है, क्योंकि राशि जारी कर दी थी 16 तारीख को ही, चुनाव आचार संहिता से पहले। अब उसके बाद फिर डराना में हमने 22,63,000 डाला, डराना की पंचायत में। घसेरा की पंचायत में हमने 25,97,000 रुपया डाला। लंबी ये लिस्ट बहुत हो जाएगी, लेकिन टोटल इसका 24,38,91,265 रुपए है। इसे तो साधारण सा व्यक्ति इसका टोटल कर लेगा। ये उनकी समझ में कहीं ऐसा एक फिर इसमें भी जो है नायर साहब दिखाई दिया कि जो पहले आपकी पोस्ट थी उसमें कैलकुलेशन अलग थी और जो आपने वो दोबारा वो पोस्ट डाली है वो अलग डाली है। देखो मेरी पोस्ट ये रही, आज भी है, ला दिखाना भाई। मैंने तो कोई डबल पोस्ट डाली नहीं। डबल पोस्ट किसी ने मेरी सूची को गलत कर दिया। ये पोस्ट है आज भी मेरी फोन में, ये सूची मेरे हाथ में है ये रही, तो मैंने कोई डबल पोस्ट नहीं डाली। किसी ने एडिटिंग करके अगर गलत डाल दिया है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। जो पैसा डीसी ऑफिस में पहुंच गया है, जो पैसा एक्शन के खाते में हमने भेज दिया, वो तो है 9,78,68,000 रुपया, और हमने जो जारी कर चुके हैं अब तक 24,38,91,265 रुपये, ये हमने पंचायतों को फ्री ऑफ हैंड, कोई भी काम, गली नाली चौपाल कुछ भी बनाए, ये हमने फौरी तौर पर दिया है कि चुनाव में लोगों की जो शिकायतें दूर कर दीजिए। और इसमें कहाँ घोटाला हो रहा है? घोटाले ऐसे होते तो आजकल सारे पैसे को नहीं खा जाते नेता लोग। नेताओं के हाथ में क्या होता है? नेताओं के हाथ में तो पैसा मंजूर करा के डालना होता है, बाकी तो ऑफिसर काम करते हैं। अगर इससे घोटाला हो रहा है तो वही फिर विधानसभा में हम पैसा लाना बंद कर दें। पैसा लाना विधायक की जिम्मेवारी होती है। मैंने यही थोड़ी लाया हूँ। 10 लाख से भी 1,000 करोड़ रुपया और 10 लाख 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसे की योजनाएं हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं। अगर उनको कोई विपक्ष के साथियों को मेरे से मैं मानता हूँ विपक्ष का साथी ये ढूंढता है कि भाई मौजूदा विधायक में कोई कमी मिले। आप सती सरोवर जाके देखिए, आप हॉस्पिटल का सैर करिए, हमने हॉस्पिटल को चमाचम बना दिया। आप होडल का कॉलेज देखिए, होडल की सड़कें देखिए। होडल गंदे पानी का एक जोहड़ बन चुका था, हमने गंदे पानी की निकासी पर काम किया है, नाले बनाए हैं, उन नालों के द्वारा पानी को वहां फेंका। मैं मानता हूँ समूचा विकास नहीं हुआ। 10 साल की कांग्रेस की सत्ता रही थी, 10 साल कांग्रेस की सत्ता में कुछ हुआ नहीं, इसलिए काम ज्यादा बढ़ गया।
हम शहर की सड़कों को भी अच्छी बना रहे हैं। क्या जगजीवन चौक से जीटी रोड वाली सड़क दिखती नहीं? उसको जाके देखिए, चमाचम सड़कें हैं, लाइटिंग है। आप सती माता की लाइटिंग देखिए। आप होटल के अलावा आगे बढ़ के देखिए, हसनपुर का हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं, यमुना नदी का पुल भी हम बना रहे हैं, आपका रेस्ट हाउस होटल का हमने बनाया, आपने यमुना पुल नदी की आपके बात की। इरिगेशन के हमने बड़े बड़े पुल बनाए, जो एक पुल की लागत 4-4, 5-5 करोड़ रुपए आ रही है। हमने गढ़ी गांव के लिए सिंचाई को पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा हम्प बना के, हम स्टेशन बना के 6 करोड़ खर्च करके उनको पानी की सिंचाई की व्यवस्था की। हमने हर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों में जल पहुंचाने का काम किया। बिजली को दुरुस्त करके हमने रबड़ की तारें बदलने का, पहले तारें ऐसे लटकी रहती थी, हाथ से होते रहते थे, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। विपक्ष के साथी इस विकास को अगर घोटाला कहते हैं तो वो बताएं हम काम क्या करें। तो एक अब आप मानते हैं कि ये बिल्कुल जो आप पे आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार? आरोप तो लगाओ, कोई तरीके के आरोप लगाओ भाई। इन आरोपों का क्या लेना देना है? ये भी घोटाला हो गया। अभी कल परसों पैसा डाला है, 16 तारीख को पैसा डाला है, पंचायतों में सीधा पैसा पहुंच गया, पंचायतों के बैंक खातों में। घोटाला हो कहाँ गया? उस घोटाले को बताओ तो सही हमें, क्या घोटाला हुआ है। अब अब बात करते हैं। एम पजलता में किसी चीज से चुनाव जीत हार हो जाएगी क्या? कैसे कर दिया जी? घोटाला शब्द कहना बहुत बड़ी बात होती है। घोटाला हुए हैं, कांग्रेस के समय में हुए। उदयवान जी और ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, इनको आपस में कांग्रेस की बात के बारे में पता है बहुत कुछ। उन्हें बताएं, घोटाले हुए थे, 2G घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, और उदयवान जी ने जो किया सारी जनता को पता है। मेम कांड को भूल नहीं सकते। यहाँ से उगाई करके उदयवान जी के पिताजी वहां भेजा करते थे, वहां कम से कम 10 आदमियों को फांसी की सजा सुनवाई थी। आप डपचिक कांड को नहीं भूल सकते। उदयवान जी मेरे पर आरोप लगाते, मेरे कार्यकर्ताओं से जा जाके ये कह रहे हैं कि जगदीश पर ये आरोप लगाओ भाई, कोई कि जगदीश पर लेन देन का आरोप लगाओ। मेरे कार्यकर्ता बता रहे हैं, कहते हमें तोड़ने के लिए आए थे और हमसे ये कह रहे थे कि जब उनने थोड़ी सी मेरी, हाल विधायक के थोड़ी बहुत तो अपनी होती है, अपनी नाराजगी होती है, तो कार्यकर्ता से ये कह रहे हैं भाई तुम अपनी तरफ से कोई आरोप लगाओ उन पर पैसे का। इस तरीके से उदयवान जी मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। ऐसे छवि खराब तो थोड़ी होती है। उदयवान जी भूले नहीं, उदयवान जी का जो है ना मंडी वाला सिस्टम, तो भूले नहीं। विधायक जी, बात करें अब चुनाव की, तो चुनाव में बीजेपी के कितने टिकटार्थी हैं और अपने आप को उनमें प्रबल आप कहां तक मानते हैं? देखिए, मैं तो जनता का प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे सिंबल देगी, निश्चित तौर पर मैं एक प्रबल दावेदार के रूप में हूँ, और मुझे भरोसा है पार्टी मेरे को पिछली बार भी भरोसे से मुझे सिंबल दिया था और अब की बार भी देगी। तो किन मुद्दों को लेकर के आप अब की बार जनता में उतरने वाले हैं और कितने मजबूत अपने आप को मान रहे हैं? टक्कर सीधी किस पार्टी से आपको मानते हैं देखिए अगर टिकट मिलती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, पार्टियां चुनाव में लड़ती हैं। कांग्रेस आज ये देखे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सरेआम किस तरीके की हालात पैदा हो रही है। कांग्रेस के लोग जो है ना, घोटालों में सारा 10 साल सरकार घोटालों में चलाई। उनके सांसद, उनके MP, MLA, मंत्री सारे घोटालों में लिप्त थे। हमारे श्रीमान जी बात करते हैं, उदयवान जी 400 करोड़ एकड़ जमीन खरीद ली इन्होंने सरकार के टाइम में। जगदीश नायर को जब चाहे जब ये बात कह देते हैं कि जगदीश ने घोटाला कर दिया, उसने घोटाला, ये सब पब्लिक में मेरी छवि को खराब करने के लिए, ताकि पब्लिक भड़क के मेरे खिलाफ वोटिंग करे। इनको MLA ऐसे नहीं बनोगे। MLA काम करने से बने, इनको काम करने चाहिए थे। आज मैंने 100 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई हैं, सबको दिखती है, चमाचम सड़कें हुई पड़ी है। कुछ सड़कें रह गई हैं, उनके काम चालू हो रहे हैं, हो जाएंगे। चुनाव आचार संहिता पहले लग गई, हमारा टारगेट था कि हम चुनाव से पहले सारे काम पूरे कर देंगे। हमने 12 करोड़ रुपए हर गरीब आदमी की चौपाल के लिए दिया। कोई भी जाति की चौपाल है, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वो नाई समाज है, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे चमार समाज है, चाहे बघेल है, चाहे पंजाबी है, चाहे अग्रवाल समाज है, चाहे खाती समाज है, कोई भी समाज के लोग हैं, हमने सब समाजों को 12 करोड़ रुपए मेरे पास लिस्ट है दी। आज ये पैसा डेवलपमेंट का हमने इतना दे दिया, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, और ये विकास हो गया तो होटल चमाचम दिखाई देगा। होटल में हमने सुधार किया है। समय चाहिए, जनता से अपील है, तो
कि समय दे सुधार करने के लिए समय की जरूरत होती है। बात करें नायर साहब, इस चुनाव में जो सरपंच हैं, कल करीब 1 दर्जन सरपंचों जो पति हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उदयवान ने दावा किया है कि कल उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें लगभग होडल विधानसभा के सभी सरपंच व पंच और ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो सभी कल कांग्रेस का पट्टा पहनने वाले हैं। तो किस तरह से आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? ऐसा है, उदयवान जी अपने मुंह से कुछ भी कहें, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सरपंच नहीं है। सरपंच केवल जो है ना 3-4 सरपंच हमसे आके नकली तरीके से उन्होंने ड्रामा करके सरपंचों को एक पटका पहरा के आनंद फानंद में किसी होटल पर सरपंच बैठे थे, कई कार्यकर्ता ने बता दीजिए सरपंच बैठे वोट मांगे आओ, एक आदमी उनके पीछे होता पटका पहनाना चालू कर देता है। ऐसे पार्टी ज्वाइन नहीं होती। ठीक है, हमारे सरपंच सारे हमारी पार्टी के मजबूती से हमारे साथ खड़े, हमारा कोई आदमी नहीं टूट रहा, कांग्रेस के आदमी टूट रहे हैं, हम बता देंगे। उदयवान जी सोसेबाजी कर रहे हैं, मैं सोसेबाजी नहीं कर रहा, मैं मीडिया पर जल्दी नहीं दे रहा। और ये तो चुनाव चल गया, चुनाव में पता लगेगा, रिजल्ट बताएगा कि कौन आगे निकलेगा। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि पिछला समय देख लें, उदयवान के कारनामों की तरफ देख लें। मैंने कोशिश करी है विकास की राह पर लाने के लिए होटल को, मुझे जितना समय मिला। उदयवान जी लगातार 10 साल एमएलए रहे, लगातार 10 साल सरकार में रहे, लेकिन विकास जीरो। जगदीश नायर ने आज हर क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की है और मैं कोशिश को जारी रखूंगा। जनता का आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, तो मैं लोगों के मान सम्मान को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा और विकास को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो देखा आपने कि आप जो यहाँ से अपना होडल से विधायक हैं जगदीश नायर जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो 2 दिन पहले डॉक्टर नवीन रोहेला ने इन पर जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार हैं। और उन्होंने चुनाव को लेकर की जो कहा है कि जैसे बताया गया है कि कल कांग्रेस में करीब 1 दर्जन सरपंच शामिल हुए हैं, तो वो भी उन्होंने दावा किया है कि वो भी उनको फर्जी तरीके से और दबाव दे करके उनको जो कांग्रेस में पट्टा पहनाया गया है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आने वाले चुनावों में अब किसका पलड़ा भारी होता है, यह एक गर्भ में है, यह एक देखने वाली बात होगी। इसका निर्णय तो 1 तारीख को और 4 तारीख की जो गिनती है उसमें ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।